हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में टारगेट स्टेटस और इंसेंटिव किस तरह निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए, हमारे पास जो है ये सेल्स का कॉलम दिया हुआ है। इसको टारगेट करते हुए हमें ये चेक करना है और ये लॉजिक मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या है हमारे पास लॉजिक। ये लॉजिक दिया हुआ है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 50 से ग्रेटर देन, यानी 50,000 होंगे या 50,000 से ग्रेटर देन सेल्स होंगे तो उनके सामने आपने कंप्लीटेड लिखना है। और जो 50,000 से कम है उनके सामने आपने क्या लिखना है, इनकम्प्लीटेड। तो इनकम्प्लीटेड यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वल का साइन देंगे, इज इक्वल टू इफ और कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस लॉजिक को समझिए। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल टेस्ट होगा, फिर वैल्यू होगा जो ट्रू होगा और उसके बाद फॉल्स। तो हमारे पास जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, D2। हमने यहाँ पे सेल्स कॉलम को सिलेक्ट किया यानी डी, और इस साइड पे अगर देखें तो 2। D2 जो है अगर ग्रेटर देन हुआ या इक्वल हुआ 50,000 से, तब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड और उसके बाद जो है यहाँ पे अगेन सेमी कॉलन देना है। अब याद रहे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सेमी कॉलन और यहाँ पे भी दिया है सेमी कॉलन। अगर आपके पास जो है एक्सेल में सेमी कॉलन काम नहीं कर रहा तो आप इसकी बजाय जो है आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक कॉमा दे दें। और उसके बाद यहाँ पे अगेन आपने डबल कोटेशन ऑन किया और इसमें जो है आपने लिखा है इनकम्प्लीटेड। इनकम्प्लीटेड और डबल कोटेशन को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आपके पास जो है यहाँ पे पूरे टारगेट यहाँ पे आ जाएगी। और अब इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इनकम्प्लीटेड आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये 50,000 से प्लस था, कंप्लीटेड आ रहा है। ये 50,000 से कम था और ये भी कम, ये भी कम। इसमें जो है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया तो आप देखें इसमें क्या आ रहा है, ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ से, मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट इंसेंटिव। अब इंसेंटिव किस तरह निकालते हैं, पहले इस कॉलम को भी कम करेंगे। इंसेंटिव को किस तरह निकालेंगे, हमारे पास ये लॉजिक दिया हुआ है, लिखा हुआ है सेल्स। अगर हमारे पास जो है 75,000 से प्लस जिसके हुए हैं तो आपने उनको क्या करना है, 20% उनको या तो सैलरी बढ़ाना है या इनको जो है एक्स्ट्रा बोनस वगैरह देना है। और अगर 50,000 से प्लस हुए तो तब आपने क्या करना है, 15% देना है। और अगर 50,000 से कम है तो बाकियों को आपने क्या देना है, 10% देना है। तो इसका लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले यूज करेंगे जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे क्या, इक्वल का साइन दिया, इफ, और इफ के साथ जो है अब कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंडीशन होगा ग्रेटर देन। अब याद रहे, ग्रेटर देन 70,000 से हमने स्टार्ट करना है, 70,000। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है कॉमा, यानी सेमी कॉलन देना है। अगर आप जो है सेमी कॉलन काम नहीं कर रहा तो आप कॉमा दे दें इसकी जगह। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखना है, D2 को, जो 70,000 से प्लस हुआ, इसमें आपने क्या करना है, D2 मल्टीप्लाई करना है कितने, 20% उनको दे दें। तो ये हमारे पास कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अगेन आपने सेकंड कंडीशन के लिए इफ यूज किया और इसके बाद जो है यहाँ पे उस पर ब्रैकेट दिया और अगेन यहाँ पे मैंने D2 को टारगेट किया, ग्रेटर देन हुआ किससे, 50,000 से अगर ग्रेटर देन हुआ तो तब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से मैंने सेमीकोलन दिया और उसके बाद अगेन D2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 50,000 से, 50% देना है आपने। और उसके बाद फिर आपने कॉमा दिया यानी सेमीकोलन दिया और लास्ट कंडीशन लगाना है इफ, और उसके बाद इफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट और अगेन D2 लेस देन 50,000 और 50,000। उसके बाद ये यहाँ पे D2 को, यानी 50,000 से नीचे जितने भी हैं उन सबको आपने क्या करना है, 10% देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 10% आ गया। अब याद रहे कि हमने कितने बार जो है ब्रैकेट को ओपन किया, 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो 3 टाइम जो है हमने इसको क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 2 एंड 3 जैसे ही इंटर किया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या मिस्टेक आ रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है कहीं पे कॉमा यूज़ किया है और यही मिस्टेक आपके साथ भी हो सकते हैं। कहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया है, ये हमारे पास सेमी कॉलन आ गया, ये सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन, यहाँ पे हमने यूज़ किया है
अब इस पे जो है मैंने क्या करना है, सेमीकोलन इंटर किया तो आप देखें हमारे पास जो है सेम एज इट इज़ आया। अब ये जो यूज़ किया है ये इफ़ फार्मूला यूज़ किया है, जिसमें अब आपके लिए जो है मैं टारगेट दूंगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जो है ये सही से रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ फार्मूला मेरे पास जो है यहाँ पे ये काम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जो एक्सेल है उसमें जो है इफ उसमें फार्मूला यूज़ नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है इफ इज इक्वल टू इफ्स, और उसके बाद आपने ब्रैकेट दिया, फिर आपने यहाँ से जो है टारगेट रखा, यानी हमारे पास D2 है, D2 ग्रेटर देन किससे हुआ, कंडीशन लगाएंगे हमारे पास 70 प्लस, और उसके बाद फिर आपने सेम एज इट इज मल्टीप्लाई 20%, और उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा इफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ्स में ये यूज़ होता है कि यानी आपने एक बार इफ्स लिखा उसके बाद दोबारा इफ्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है कंडीशन लगाएंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट कंडीशन किस तरह, D2 आपने ग्रेटर देन लिखा और 50,000 लिखा, और उसके बाद जो है आपने सेमी कॉलन, फिर D2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% से। ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा अगेन सेमी कॉलन यूज़ किया, और फिर आपने यहाँ पे लिखा है इफ़, सॉरी इफ़ नहीं लिखना है, यहाँ पे D2 ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन बल्कि यहाँ पे जो है हमने लेस देन के यूज़ करना है, लेस देन और लेस देन 50,000, और फिर हमारे पास जो है D2, और D2 को मल्टीप्लाई करो 10% से। तो ये आपने सिंपली यूज़ किया, और जैसे आप इंटर करेंगे हमारे पास जो है यहाँ पे नेम आ रहा है, यानी कि इसलिए कह रहा है कि क्योंकि हमारे पास ये इफ्स का फार्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।